नमस्कार, राम राम साहब। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान, विद्वान और बलवान साथियों का। सभी साथी जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बहुत सारे युवा साथी हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर मैं लेकर आया हूं कि युवाओं युवाओं में जागी उम्मीद, कोचिंग सेंटर होने लगे आबाद। अब कोचिंगों में भीड़ वापस बढ़ने लगी है। नया साल देगा बेरोजगार युवाओं को खुशियां, अनेक भर्ती परीक्षाएं होगी। कहने का मतलब है कि 2024 का जो साल है ये आपके लिए बड़ी वैकेंसियों का ही साल है। वैकेंसियों की इसमें भरमार होने वाली है। लेकिन इसमें एक नया सिस्टम और लागू हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। पहले क्या होता था कि मैंने पहले भी बता दिया है, जब अपना एग्जाम होता था तो उस एग्जाम में क्या होता था साथियों, चार ऑप्शन मिलते थे गोला भरने के लिए, 1 2 3 4, यानी कि ए, बी, सी और डी। ठीक है, चार ऑप्शन हमें मिलते थे। अब मान लो किसी को आंसर आ रहा है, मान लो इसका आंसर ए है और हमने ए भर दिया। ठीक है, अब की बार सिस्टम चेंज हो गया है। मान लो इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो मैं चारों ऑप्शन को खाली छोड़ दूंगा, किसी में कुछ कुछ भी नहीं भरूंगा, गोला भरूंगा ही नहीं। इस बार एक सिस्टम 5 नंबर ऑप्शन और मिलेगा, ई। गुरुजी इसमें क्या करें? आपको यदि इस सवाल का उत्तर आ रहा है तब तो आप आंसर भर दे। यदि आंसर नहीं आ रहा है तो आपको जो ऑप्शन ई है इसमें गोला भरना पड़ेगा, 5 नंबर ऑप्शन में। इसका मतलब हो गया कि आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है। यदि आप इसको खाली छोड़ते हो तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज इस बार ध्यान रख लेना। ये क्यों प्रक्रिया लागू हुई है? ताकि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोका जा सके। क्यों गुरुजी? देखो, कांग्रेस की सरकार में पहले क्या होता था कि जो लोग पैसा देकर नौकरी लगते थे वो क्या करते थे, इस प्रकार से इनमें ओ मार्कशीट भरते ही नहीं, पूरे गोले खाली छोड़कर आ जाते और बाद में पैसा देकर ये बाद में भरवा लेते। परीक्षा होने के बाद में जब ओ मार्कशीट जांच होती थी उस समय ये भरवा लेते और नौकरी लग जाते। क्योंकि हम कहीं भी सरकारी काम, कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, वहां पर जाते हैं तो अधिकारी काम ही नहीं करते टाइम पर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम जानबूझ कर नहीं करे, अरे उनको आता ही नहीं है। वो नौकरी फर्जीवाड़े से लगे, फर्जी मार पैसे देकर लगे, तो उनको पता ही नहीं है कैसे काम करना है। इसलिए हमें इतनी परेशानी होती है, लाइनों में लगना पड़ता है, बार बार घूमना पड़ता है। तो ये समस्या हमारे सामने आती है क्योंकि वो गोला बाद में भरा गया उनका है, बाद में उनका गोला भरा गया और बाद में नौकरी लगे हुए सारे के सारे। अब देखो, यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई है, नया साल युवाओं को खुशियां देगा, लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत नए साल के पहले माह जनवरी से हो जाएगी। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं होगी। चुनाव के कारण राजस्थान में पिछले कई माह से परीक्षाएं नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो परीक्षा हो गई है उनको आचार संहिता के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज आने वाली है भाई। ठीक है, कोचिंगों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस बार ये एक नया सिस्टम लागू हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। पांचवा विकल्प इस बार लागू होगा, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, प्रतियोगी परीक्षाएं 7 जनवरी 2024 को, आरएस मुख्य परीक्षा 27 और 28 जनवरी, सांख्यिकी अधिकारी जो परीक्षा है वो 25 फरवरी, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा तारीख, सूचना सहायक 21 जनवरी, संविदा नर्स जीएनएम सीधी भर्ती 3 फरवरी, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती 3 फरवरी, कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती 4 फरवरी, कनिष्ठ लेखागार, तहसील राजस्व लेखागार भर्ती परीक्षा 11 फरवरी और संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 3 मार्च। परीक्षा तारीख में बदलाव संभव हो सकता है, तारीख में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आपके आगे करवाई जाएगी। तो और भी है, जैसे पशु परिचर की भर्ती है, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्तियां हैं, पटवारी की है, तो सारी भर्तियां आपकी 2024 में होगी। तो मेरे जितने भी युवा साथी इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, भर्ती होगी या नहीं होगी, तो आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है। आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर बनाए रखें।